वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार की जो 2 शिक्षक भर्तियां पूरी हुई TRE-1 और TRE-2, उसमें जो चयनित महिलाएं हैं अदर स्टेट की, यदि उनका नंबर सीटेट में 82 से 89 के बीच में है तो उनको बाहर किया जा रहा है। बिल्कुल ये फाइनल फैसला हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि सीटेट में 90 या उसके ऊपर होगा तो ही वो अपने जॉब को कंटिन्यू कर सकती हैं। आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार के महिलाओं को ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है और अलग अलग जिलों से लगातार नोटिसें अब जारी हो रही हैं। इससे पहले औरंगाबाद में 20 शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया गया है। TRE-1 TRE-2 मिलाकर यहाँ पर 20 शिक्षिकाएँ ऐसी पाई गई जिनका सीटेट में 90 से कम मार्क्स था और वो उसी बेस पर चयनित हुई थी। एस्टेट में भी जो आरक्षण है वो सिर्फ बिहार के ही अभ्यर्थियों को मिलेगा। तो ये चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं और अब अगली नोटिस आ गई है चंपारण मोतिहारी से। देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है बिल्कुल साफ साफ कि जो BPSC द्वारा चयनित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं कि आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रति अवश्य रूप से 31 मई तक कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित किया जाए। किन लोगों के लिए है तो विज्ञापन संख्या देख सकते हैं और राज्य के बाहर के नियुक्त जो अभ्यर्थी हैं सिर्फ उनके लिए ही ये नोटिस है। आपको पता है कि जो पुरुष हैं उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बिहार के सामान्य वर्ग के पुरुष हों या अदर स्टेट के पुरुष हों, उनको तो पहले से पता है कि 90 नंबर चाहिए तो ही उनकी नियुक्ति हो सकती है। तो जिनका 90 से कम था सीटेट में उन्होंने आवेदन ही नहीं किया होगा। लेकिन महिलाओं को लेकर जो कन्फ्यूज़न था उसकी स्थिति अब साफ हो गई है। 89 भी है सीटेट में तो उनको अब बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे में TRE-3 में भी ये लागू होगा, क्योंकि सरकार भी इस चीज़ को मान रही है। पटना हाईकोर्ट ने साफ साफ ऑर्डर दे दिया है, अलग अलग ज़िलों से इन फीमेल्स को बाहर किया जा रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी अदर स्टेट की हैं और TRE-3 में आवेदन किए हैं, यदि आपका सीटेट में 90 या इसके ऊपर है तो ही कुछ मतलब है आपकी परीक्षा का, नहीं तो फिर बाद में यही चीज़ें होंगी। आप देख सकते हैं मांग तो ये भी हो रही है कि TRE-3 में अदर स्टेट की फीमेल जिनका सीटेट में 90 से कम मार्क्स है उनका एडमिट कार्ड ही जारी न किया जाए, उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए। और एक मामला और इसमें सामने निकल कर आ रहा है कि जब बिहार सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के ही अभ्यर्थियों को मिलेगा और जो सीटेट में छूट है वो बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा, 55% से बिहार की महिलाओं के लिए था, यानी 82 से ऊपर बिहार की फीमेल्स हैं तो उनको नौकरी मिलेगी। लेकिन अदर स्टेट को 5% का लाभ सीटेट मार्क्स में नहीं मिलेगा, उनको 60% यानी 90 नंबर लाना होगा। तो एक सवाल यहाँ पर और उठता है कि जब अदर स्टेट की फीमेल्स को आरक्षण नहीं है सीटेट मार्क्स में, तो फिर आप उस सीट पर भी मौका कैसे दे सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठा है, क्योंकि UR फीमेल्स का जो सीट है, जिस सीट पर बिहार की महिलाओं का चयन हुआ है उसी सीट पर अदर स्टेट की महिलाओं का भी चयन हुआ है। तो जब मार्क्स में छूट नहीं है तो फिर आप उस सीट को भी तो नहीं दे सकते अदर स्टेट को। ये भी मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है और आगे इस संबंध में भी जो भी कोई अपडेट आएगी तो जानकारी मैं आपको दूंगा। बहुत सारे कोर्ट केस बिहार के शिक्षक भर्ती संबंधी हाईकोर्ट न्यायालय में चल रहे हैं। BPSC TRE-2 में जो भाषा हड़ताल को शून्य किया गया था, इसका मैटर भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया। पटना हाईकोर्ट में लगातार इसकी सुनवाई हो रही है और प्रे ये किया गया है कि जो भाषा में फेल था उनको बाहर किया जाए। जब नोटिफिकेशन में ये मेंशन था कि भाषा में पास होना जरूरी है, तो BPSC अपने हिसाब से कैसे भाषा अर्हता के महत्व को समाप्त कर सकती है, सिर्फ एक टाई ब्रेकर के रूप में भाषा अर्हता को रखा गया था, जबकि भर्ती विज्ञापन के शर्तों और नियमों के आधार पर पूरी की जाती है। खेल शुरू होने के बाद खेल के नियम नहीं बदल सकते, ये तमाम हाई कोर्ट ने कहे हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है जो पटना हाई कोर्ट में चल रहा है। फिलहाल TRE-3 की तैयारी करने वाले छात्र अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार करते रहें। एग्ज़ाम 10, 11, 12 जून को जो होना था वो तो टलने ही वाला है। मैंने आपको इससे पहले भी अपडेट दिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपको तैयारी लगातार करनी है और TRE-4 की परीक्षा भी समय कराने की ही तैयारी है BPSC की। 24 अगस्त से TRE-4 की परीक्षाएं कराई जाएंगी। हालांकि BPSC भी इस समय कम मुश्किल में नहीं है, वहाँ पर भी लगातार जांच हो रहे हैं। EOU लगातार BPSC से नोटिस जारी करके जानकारी मांग रहा है पेपर लीक के संबंध में, लेकिन BPSC को जानकारी नहीं दे रहा है। 3 बार नोटिस जारी किया EOU ने, लेकिन BPSC की तरफ से जांच में सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। उसी वजह से EOU ने CRPC की धारा 91 के तहत
कोर्ट से सर्च वारंट लेकर कार्यालय को सर्च कर सकती है, ये मांग ईओयू ने की है। और यदि सर्च वारंट को लेकर न्यायालय से स्वीकृति मिलती है तो ईओयू खुद बीपीएससी ऑफिस जाकर वहां जांच करेगी और जो भी संबंधित कागजात हैं उसे जब्त करेगी ताकि इस मामले को जल्द से जल्द निस्तारित किया जा सके। ईओयू का यहाँ पर मेन ये बात कहना है कि इतनी जो गोपनीय जानकारी थी TRE-3 संबंधी वो लीक कैसे हो गया, कैसे ये पता चला कि किस कोरियर कंपनी के माध्यम से प्रश्न पत्र का वितरण किया जा रहा था और बीपीएससी के किन किन अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी थी, आखिर कहां से ये पेपर लीक का खेल शुरू हुआ। साथ ही साथ प्रश्न पत्र के वितरण को लेकर जो पूरी रणनीति है, परीक्षा संचालन संबंधी सभी जो गोपनीय जानकारी है वो किसके पास सुरक्षित रखी गई थी। तो देखना होगा कि ये जो ईओयू की जांच है ये कहां तक जाती है और कौन कौन इसमें आरोपी पकड़े जाते हैं। जो भी अपडेट होगी जानकारी आपको दी जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।